लोगों को ऋग्वेद का अग्नि सूक्त भी पढ़ा रहे हैं और इसी के साथ साथ नर्वस सिस्टम पढ़ा रहे हैं और इसी के साथ साथ आपको हम एनर्जी भी पढ़ा रहे हैं या लाइट के बारे में बता रहे हैं। तो वो अग्नि सूक्त जो है 3 काम कर रहा है। पहला काम आपको भाषा सिखा रहा है, दूसरा काम आपको नर्वस सिस्टम के बारे में सिखा रहा है, तीसरा काम आपको लाइट के बारे में सिखा रहा है। अग्नि सूक्त, अग्नि क्या है? ये सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक सोर्स है जो हमें चाहिए। हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? तो एक सोर्स है अग्नि। भले ही वो अग्नि का सोर्स सूर्य है, लेकिन हमें जो प्राप्त होती है वो अग्नि से होती है। एनर्जी के कई सोर्स हैं, भोजन भी एनर्जी का सोर्स है, जो हम भोजन करते हैं वो भी एनर्जी का सोर्स है। लेकिन माइंड के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए उसका सोर्स जो है अग्नि ही है, जिससे नर्वस सिस्टम बनता है। यानी पूरे नर्वस सिस्टम के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए उसका सोर्स है अग्नि। ठीक, तो आप अग्नि के गुण भी समझते जाएंगे और नर्वस सिस्टम में अग्नि की कौन सी फॉर्म काम करती है ये भी समझते जाएंगे। इनमें 2 मंत्र आपने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, इसलिए हमने वो बोर्ड पे नहीं लिखे। यहाँ आपने कुछ हल्के समझे हैं, इसलिए हमने बोर्ड पे लिख लिए हैं। और 6वां मंत्र आपको हमने बिल्कुल भी नहीं समझाया है, इसलिए उसको हमने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है? तो पहले जो 2 मंत्र आपने अच्छे से सीख लिए हैं, एक बार और उनका रिवीजन कर लो, फिर तीसरे चौथे थोड़े मजबूत कर लो, 5वां और 6वें को आज समझ लो। तो पहले मंत्र के बारे में हम आप लोगों से पूछेंगे, आप लोग बताएंगे। हम केवल मंत्र के हिस्से बोलेंगे। हर मंत्र 3-3 टाइप में बटा हुआ है। हर एक मंत्र 3 बातें कहता है, तो वो तीनों बातें हम आपको बताएंगे। हम केवल मंत्र बोलेंगे और आप बताएंगे उसका सिस्टम का पार्ट और अग्नि की फॉर्म और फंक्शन। ठीक है? पार्ट, फॉर्म, फंक्शन, 3 बातें बताएंगे। 3 ही बातें कह रहा है, 3 बातें कहता है और हर बात की 3 काम निकलते हैं। तो हम बोल रहे हैं अग्नि मीले पुरोहितम। अब आप सिस्टम का पार्ट बता दीजिए। फोर ब्रेन, करेक्ट आंसर। अग्नि मीले पुरोहितम में जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका पार्ट है 4 ब्रेन। अब 4 ब्रेन में आप अग्नि की फॉर्म बता दीजिए। लाइट, करेक्ट आंसर। अग्नि की एक फॉर्म लाइट भी होती है, तो 4 ब्रेन में जो अग्नि की फॉर्म जाएगी वो लाइट जाएगी। आप फंक्शन बता दीजिए। 2C पिक्चर, और वहां जो फंक्शन होगा वो तस्वीरों को देखने का होगा या नहीं? जो आप साइंस पढ़ते हो उसमें आपको महसूस नहीं करा पाते, इसलिए आपका मन नहीं लगता। पर वेद आपको जो बात सिखाएंगे उसे आपको महसूस भी होगा, हाँ ऐसा होता है। तो अग्नि मीले पुरोहितम, बॉडी पार्ट 4 ब्रेन और फॉर्म लाइट, मतलब अग्नि से लाइट निकलती है, देखते हो। और फंक्शन 2C पिक्चर, लाइट देखने का ही काम करती है। अग्नि मीले पुरोहितम हो गया। दूसरी बात कहते हैं इसी मंत्र में यज्ञस्य देवम ऋतुबिजम। यहां आप सिस्टम का पार्ट बता दीजिए। मिड ब्रेन, ठीक, सही बताया। आप अग्नि की फॉर्म बता दीजिए। जेम्स, रत्न, चमकीले पत्थर। अग्नि की जो फॉर्म है वो चमकीले पत्थर की रोशनी की जैसी हो जाती है, सही बताया। आप फंक्शन बता दीजिए। 2C टाइनी पार्ट्स ऑफ पिक्चर। जब लाइट कम हो जाती तो हम कोई छोटे पार्ट जब देखेंगे तो हम कम रोशनी में देखेंगे, उसका एक एक हिस्सा देखेंगे। 2C यानी पिक्चर के छोटे छोटे भागों को देखने का काम, ये मिड ब्रेन में शुरू हो जाता है। रत्नों का प्रकाश, ठीक आ रहा है ना?
ऐसे ही होता है। यस सर। अच्छा, और होतारम रत्न धात्मा हिड ब्रेन, यानी ब्रेन के 3 हिस्से बन जाते हैं, और ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन। और ब्रेन में क्या हो गया, लाइट और फंक्शन, दूसरी पिक्चर। मिड ब्रेन में क्या हो गया, जेम यानी रत्न और फंक्शन, टू सी टाइनी पार्ट्स ऑफ पिक्चर। और हिड ब्रेन में फॉर्म कौन सी बनेगी अग्नि की, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी बिजली, जो दिखाई नहीं देती पर काम बहुत करती है, या नहीं। हाँ, बैठ जाओ। क्या होगा, फंक्शन टू प्रोड्यूस एनर्जी, बिजली से एनर्जी तो बनती है, पंखा चलता है एनर्जी भेज देती है। ये करेक्ट हो गया, पहला मंत्र समझ गए, आपको याद भी निकल गया, हमें प्रसन्नता भी हुई, हमें खुशी हुई कि आपको पहला मंत्र समझ आ गया है। अब दूसरा मंत्र आता है। दूसरा मंत्र काम करता है ट्रांसफर का। अब यहाँ से ब्रेन अपना काम खत्म कर देता है, अपनी जिम्मेदारी दूसरे को दे देता है। वो दूसरा अग्नि पूर्वे धीरसी है, हिड ब्रेन यानी पूर्व का ऋषि, यानी पूर्व का पार्ट अब वो पुराना बन जाता है। हेड ब्रेन जो है सिस्टम का पुराना पार्ट बन जाता है। अग्नि पूर्वे धीरसी भ्रज्ञो नूतन नहीं, ये तो पुराना पार्ट बन गया हेड ब्रेन। अब इसमें फॉर्म कौन सी रहेगी, एनर्जी रहेगी। जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगी नए वाले। और सादेवा में बक्षती, ट्रांसफर, ये तो फंक्शन हो गया। पार्ट्स ऑफ सिस्टम बताओ, सिस्टम का कौन सा पार्ट होगा, नहीं पता, बातें करते रहा करो तब पता होगा। बैठ जाओ। सिस्टम का कौन सा पार्ट होगा, नहीं, रॉन्ग आंसर। सिस्टम का कौन सा पार्ट होगा, पता नहीं, माइंड पार्ट होगा। कॉन्शियस पार्ट कहां से आ गई, तो डिवाइड हो गया, माइंड होगा पूरा, है ना। और यहाँ पर फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट, अभी हीट कहाँ होगी, एनर्जी ही रहेगी। और फंक्शन डिवाइडेशन ऑफ एनर्जी, हाँ ट्रांसफर कर देगा आगे के लिए। कौन सा पार्ट था यहाँ पे, माइंड था, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, खड़े हो जाओ। सादेवा में बक्षती, एनर्जी, हम तो पार्ट पूछ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ सिस्टम, माइंड ही रहेगा, माइंड ही रहेगा और एनर्जी ही रहेगी, ठीक है। और फंक्शन इसका यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइडेशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी डिवाइड हो जाएगी, वो भी 3 फॉर्म में डिवाइड हो जाएगी। तो कौन सा पार्ट होगा जब एनर्जी डिवाइड होगी, तो कौन से पार्ट में पहले पहुंचेगी, माइंड की। गलत हो गया। अब तीसरा मंत्र स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से तीसरा मंत्र स्टार्ट हो जाता है, पहुंच गई, डिवाइडेशन करने लगा माइंड। अग्नि नारायमस अनवर, और हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। अब ये हम बताते जाएंगे जो कम समझ में आया है। कॉन्शियस माइंड यहाँ पे आ जाएगी एनर्जी। अब एनर्जी की कौन सी फॉर्म होगी वो आप बताओगे, बताइए। हीट, हाँ हीट ही होगी। फॉर्म क्या होगी, हीट तो होगी, नहीं एनर्जी की फॉर्म पूछ रहे, हीट नहीं होगी अभी। एनर्जी की फॉर्म बताइए। मैकेनिकल नहीं बोलते हैं, मशीनिकल एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी, मशीनिकल एनर्जी। और ब्रेन में लाइट आई, मिड ब्रेन में जेम्स आए, हिड ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी आई, फिर ट्रांसफर हो गई माइंड में एनर्जी आ गई। अब एनर्जी जो है 3 फॉर्म में डिवाइड हो गई, माइंड भी 3 में डिवाइड हो गया।
पहला हो गया कॉन्शियस माइंड, ठीक है, और एनर्जी जो है वो बन गई मशीनिकल एनर्जी। समझ गए? फंक्शन क्या होगा? लर्निंग। यहाँ पर सीखते हैं। देखिए, जब हम सीखते हैं कोई काम, मान लीजिए आप साइकिल चलाना ही सीख रहे हो, तो आप साइकिल पर ही पूरा ध्यान रखते हैं या नहीं? आप और इधर उधर ध्यान नहीं रख सकते जब तक सीख नहीं जाते। टाइट हैंडल पकड़ोगे, गिरोगे, सब काम होंगे। लर्निंग करते हैं, कॉन्शियस माइंड लर्निंग करता है। अब आ जाता है कोशमेव त्रिवेदी। यहाँ पर जो पार्ट है सिस्टम का वो बन जाता है सब कॉन्शियस माइंड। अब आपको बताना है एनर्जी की फॉर्म कौन सी होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है। ये तो रहती है मशीनिकल एनर्जी, सीखने का काम करती है। यहाँ पर सीख जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी काम करना शुरू कर देती है। क्या फंक्शन करती है? वर्किंग। हम काम सीख जाते हैं तो करना शुरू कर देते हैं। मान लो आपने साइकिल सीखी, पूरा ध्यान था, आप साइकिल चलाना सीखे, उतना ध्यान नहीं रखते। एक हाथ से भी चला सकते हो या नहीं? कभी कभी दोनों हाथ भी छोड़ के चला सकते हो। साइकिल का अगला पहिया कुदा सकते, यानी कलाकारी कर सकते हो। आप साइकिल को कलाकारी के तरह से भी चला सकते हो। वर्किंग हो गया। अब ये संवीर वर्तमान, यहाँ पे तीसरा पार्ट सिस्टम का आ जाता है। उस पार्ट का नाम है सेरेब्रम। अब बताइए यहाँ कौन सी फॉर्म हो जाती है? थैलेमल एनर्जी, यानी गुप्त ऊष्मा, है ना, गर्मी बन जाती है यहाँ पे। फंक्शन क्या होता है? हैबिट। यहाँ पे आके आदत बन जाती है। साइकिल चलाना सीखा मशीनिकल एनर्जी से, और चलाने लगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, और सेरेब्रम एनर्जी आदत बना देती है। हम कभी भी सपने में भी साइकिल चला सकते या नहीं? ठीक है। अब जो है ये पांचवा मंत्र ट्रांसफर करता है फिर से। अग्निहोत्र कवि कृत, इसका बॉडी पार्ट है बैकबोन। बताइए ये क्या करता है? मतलब एनर्जी की कौन सी फॉर्म हो जाती है? अब नहीं पता? एनर्जी की कौन सी फॉर्म हो जाती है? कहाँ नंबर जाएगा? आप बताइए। हाँ, अब एनर्जी जो चलती है हीट, अब हीट बन गई। अब हीट बन, कंडक्शन यहाँ का होगा, जो ट्रांसफर करेगी वही एनर्जी रहेगी। कौन सी वाली? सेरेब्रम में कौन सी एनर्जी थी? हीट थी ना? यस सर। हीट ही रहेगी। यहाँ पर हीट ही रहेगी, यहाँ पर भी हीट ही रहेगी। और साइड देवेशु गच्छति, अगले वाले पार्ट में चली जाएगी। समझ रहे हैं नहीं? अग्नेयम यज्ञम अध्वरम, जो हीट है वो पार्ट्स में अगले में ट्रांसफर हो जाएगी। इस वाले मन से केवल ट्रांसफर करने को कह रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना। अब आ जाती है पांचवे, अग्निहोत्र कवि कृत, और पार्ट भी अब माइंड का काम खत्म। वो राष्ट्रपति था, ब्रेन कौन था? राष्ट्रपति था। माइंड प्रधानमंत्री था, और अब जो है मंत्री हो गए। अब बैकबोन और नर्व्स और मसल, अब ये मंत्री हो गए। तो अग्निहोत्र कवि कृत, इसका जो बॉडी पार्ट है, मतलब सिस्टम का जो पार्ट है वो रहेगा बैकबोन, और जो हीट थी ना वो बदल जाएगी। अब वो गर्मी में चेंज हो जाएगी, वो गर्मी में चेंज हो जाएगा बैकबोन। अब बताइए किसमें चेंज हो जाएगी? कंडक्शन। कंडक्शन कहते हैं जब हीट सॉलिड टू सॉलिड चलना शुरू होती है। एक लोहे की छड़ का एक सिरा गर्म करो तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता या नहीं हो जाता है? इसे कंडक्शन कहते हैं। पूरा छड़ी लोहे की सॉलिड है, तो सॉलिड टू सॉलिड
जब हीट चलती है एनर्जी चेंज हुई है, यहाँ से एनर्जी चेंज होके हीट बन गई। लाइट चेंज हुई तो क्या बनी? एनर्जी। और एनर्जी चेंज हुई तो क्या बन गई? हीट बन गई। अब हीट तीन तरह की हो जाती है, एक तो हीट कंडक्शन, एक कॉन्वेक्शन और एक रेडिएशन। तीन तरह की हीट हो जाती है। तो अग्निहोत्र कवि कृत, इसमें जो सिस्टम का पार्ट है वो बैकबोन। कौन सी हीट रहेगी? हीट किस तरह से इसमें चलेगी? कंडक्शन, इसमें चलेगी कंडक्शन से, सॉलिड टू सॉलिड, कॉन्वेक्शन से नहीं चलेगी। बैकबोन आपने देखी है? इसे छू के देखो, इसमें टुकड़े टुकड़े से है। एक सीधी और बात ही, कहीं पर देखो सीधी नस दिखाई देगी, सारी हड्डियां सीधी है, लेकिन बैकबोन जो है टुकड़े टुकड़े है। यानी एक टुकड़ा सॉलिड दूसरे टुकड़े को हीट देता, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। इस तरह से जो है हीट ट्रांसफर होती है। समझ गए? सत्य चित्रस वस्तुमा, इसका जो पार्ट्स है सिस्टम का वो है नर्व। अब बताइए यहाँ कौन सी हीट किस तरह से चलेगी? किसका नंबर है? कॉन्वेक्शन, यानी लिक्विड टू लिक्विड। हीट लिक्विड में पानी भी गर्म होता है, लिक्विड है ना, दूध भी गर्म हो जाता है। पूरा दूध थोड़ा ही गर्म करना पड़ता है, एक साइड से करना पड़ता है, एक साइड से करना पड़ता है, नीचे से गर्म होना शुरू होता है और पूरा गर्म हो जाता है जब पूरा ही आग में डालते हैं। नहीं ना, दूध है, पानी है, चाय है, ये सब लिक्विड है, ये भी गर्मी। तो ये चलती है लिक्विड टू लिक्विड। समझ गए? ये फंक्शन हो जाता है इसका। देवी देवे विरागमन, यहाँ पर बताइए कौन सी फॉर्म आ जाती है हीट की? किसका नंबर है? हीट की कौन सी फॉर्म आ जाती है? रेडिएशन। बैठ जाओ। कौन सी फॉर्म आ जाती है? रेडिएशन का क्या मतलब होता है? गैस टू गैस, यानी गैस में चलती है। धूप बाहर सूर्य की है, गर्मी और दूसरी जगह भी पहुंच जाती है या नहीं? और जो सिस्टम के पार्ट है वो बन जाते हैं मसल। समझ गए? तो इस तरह से हो जाता है। अब ये हीट भी ट्रांसफर हो जाती है, वो ये मंत्र आपको समझा रहा। यह अग्निदास से, इसका मतलब है कौन सा रहेगा? तुम ही बताओ, खड़े हो जाओ। नर्व सिस्टम का पार्ट रहेगा नर्व, और एनर्जी की कौन सी फॉर्म है? हीट। ये तो हम समझा ही दे रहे हैं, ये अभी समझाया नहीं है, इसलिए समझ लो। और इसका काम है ट्रांसफर। और कौन से मीडियम से ट्रांसफर करेगी? आप करेगी उसी मीडियम से ट्रांसफर, रेडिएशन से। समझ गए? त्वम भद्रम करिष्यसि, अब सेंस ऑर्गन को ट्रांसफर करेंगे। फीलिंग, जो सेंस ऑर्गन है वो फील करना शुरू कर देंगे। तो समझ गए यहां तक? अब याद अग्निदास से, यानी इसमें जो पार्ट्स है सिस्टम का वो नर्व्स हो जाता है, एनर्जी की फॉर्म हीट ही रहती है और ट्रांसफर